हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड को अच्छे से समझा था और उसके बाद वाले वीडियो में सौर मंडल का जो पार्ट 1 था उसमें विशेषकर हम लोगों ने सूर्य, मरकरी मतलब बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी और मार्स, मंगल के बारे में, इन 4 ग्रह और सूर्य के बारे में अच्छे से समझा था। इस वीडियो में हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे आते हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैंने कहा था कि ये वीडियो 2 सीरीज में होगा, लेकिन थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने की वजह से इसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे और जो दूसरा पार्ट तो अभी मैं कर दूंगा और जो तीसरे पार्ट होगा उस तीसरे पार्ट में हम लोग नासा, इसरो, जो संस्थाएं होती है, धूमकेतु होता है, उल्का पिंड, तारा खसरा, इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझेंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने समझा था सौरमंडल पार्ट 1 में, उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं, हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 की ओर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा आकाश गंगा है, दूध मेखला, उसमें एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, और इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह के सम्मिलित स्वरूप, धूमकेतु, उल्कापिंड के सम्मिलित स्वरूप को ही सोलर सिस्टम, सौरमंडल कहते हैं। तो जिनमें से हम लोग सूर्य को देखे थे। सूर्य से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे सूर्य जो था सौरमंडल का केंद्र बिंदु था, सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। इसके अलावा सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत था नाभिकीय संलयन था। उस नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा था कि सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% है। इसके अलावा 2.5% अदर गैसें हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिल करके एक हीलियम का नाभिक का निर्माण कर रहे थे और साथ में ऊर्जा मुक्त कर रहे थे। इसी कारण से इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में समझा था, तो उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि इस वीडियो को आपको समझने में और आसानी हो। तो सूर्य के 2 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ में ऊर्जा प्रसारित करते हैं, जिससे ऊर्जा से प्रकाश में रूपांतरित होता है और सूर्य प्रकाशमय होता है। इसी कारण से सूर्य में प्रकाश आता है और सभी तारों में विशेषकर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अलावा सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण क्या होता है उसको समझा था कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को ओर नहीं आ पाता है, जिससे सूर्य कुछ भाग हमें नहीं दिखाई देता है। उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर इलिप्स। इसके अलावा चंद्रग्रहण को अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। और जो सूर्य से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को किरीट कहते हैं, उसे कोरोना भी कहा जाता है। किरीट विशेषकर याद रखिएगा, किरीट से पूछता है क्वेश्चन। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेते हैं। और बुध के बारे में समझाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह, 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, 88 दिन में सूर्य का तापमान कर लेता है। और बुध सूर्य से सबसे अधिक पास का ग्रह है। और इसके अलावा इस ग्रह का जो औसत तापमान है 450 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद वेनस मतलब शुक्र, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग इस ग्रह में 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को जब अवशोषित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जबकि एक भारी गैस है, गर्म गैस है, तो उसके कारण इसका तापमान और बढ़ जाता है और सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह बन जाता है। और इसका औसत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बुध से ज़्यादा है। इसके अलावा इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। और ये अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम का परिक्रमा करता है, अर्थात इसमें सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। और अर्थ में हम लोगों ने देखा था कि एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन अवस्थित है। अर्थ जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकंड में करती है और अपने अक्ष में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में परिक्रमा करती है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है एवं अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके अलावा मंगल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि आयरन ऑक्साइड, मैंने वहाँ लोह ऑक्साइड बता दिया था, तो उसको काट के आयरन ऑक्साइड कर लीजिएगा। तो आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण इसका रंग, मार्स का रंग लाल है। अतः इस ग्रह को रेड लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और जो मंगल है
ये सूर्य की परिक्रमा। इसके अलावा मंगल के बारे में कुछ अन्य पॉइंट भी हम लोगों ने देखे थे। इसके 2 उपग्रह हैं जिसमें फोबोस और डिमोस महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा को हम लोगों ने अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग। इसके अलावा विश्व का पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह में स्थित है, और ओलंपिस मेसी नामक जो ज्वालामुखी है वो भी मार्स में ही स्थित है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से उस वीडियो में समझ लिया था। आइए इस वीडियो में हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से चर्चा करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बारे में। तो क्या है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, याद रखिएगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में काफी बड़े बड़े खगोलीय पिंड चट्टान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में काफी बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। उनका आकार किसी का छोटा होता है, किसी का काफी बड़ा होता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जबकि क्षुद्र ग्रहों की संख्या इन दोनों के बीच करोड़ों, लाखों, अरबों में है, इसलिए इसके पूरे सम्मिलित स्वरूप को क्षुद्र ग्रह की पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है क्या होता है, इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अर्थात कभी कभी 2 क्षुद्र ग्रह टकरा जाता है तो किसी एक क्षुद्र ग्रह का दिशा भटक जाता है और मंगल के आकर्षण से मंगल की ओर चले आते हैं, और जब मंगल की ओर वो आती है वो क्षुद्र ग्रह, तो मंगल भी परिक्रमा कर रही है सूरज की, तो मंगल अपने अक्ष से आगे चली जाती है, जिसके कारण वो आकर के पृथ्वी में गिर जाती है। और ये भी 2 प्रकार की होती है, एक उल्का के रूप में आती है, इसके अलावा बेलाइट के रूप में आती है। जो कैसे आती है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छे से। क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी में 2 क्षुद्र ग्रह कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक क्षुद्र ग्रह का जो दिशा है वो भटक जाता है और उसे मंगल आकर्षित कर लेता है, जिससे वो मंगल की ओर चली जाती है। और कभी कभी मंगल से भी टकरा जाती है, तो मंगल में काफ़ी गड्ढे बनते हैं, काफ़ी गड्ढे होते हैं मंगल में। इसके अलावा बृहस्पति भी इसको खींचते हैं, तो बृहस्पति में भी काफ़ी गड्ढे पाए जाते हैं। तो जो मंगल में काफ़ी गिर जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, मंगल आगे बढ़ जाता है, जिससे आके पृथ्वी की ओर गिरते हैं। और जब ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी से कोई क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह की ओर आता है तो उसे हम लोग उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उल्का कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। कैसे? मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से कोई क्षुद्र ग्रह कोई आके पृथ्वी में आ रहा है, ये कोई क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी में आ रहा है। अगर ये क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, तो हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अगर वो क्षुद्र ग्रह इसी दिशा में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे उल्का। और अगर पृथ्वी घूम रही है ऐसे और उल्का पिंड आ रहा है उल्टे दिशा में उसके, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेलाइट। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अब सबसे ज्यादा विनाश किस में होगा? सबसे ज्यादा जो विनाश होगा वो बेलाइट से होगा, सबसे ज्यादा बेलाइट से। बेलाइट में क्या होता है, ये आगे जाता है, पीछे से जब इसको कुछ क्षुद्र ग्रह गिरता है तो सबसे अधिक तबाही मचती है। इसके अलावा उल्का में क्या होता है, आता है और जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ वो जा रहा है तो वो थोड़ा टकरा के आगे चला जाता है, इसको हम लोग उल्का कहते हैं। और जो उल्टी दिशा में आता है उसको बेलाइट कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि क्षुद्र ग्रह से थे। अब आते हैं बृहस्पति की ओर। हाँ, और इसे ही हम लोग कहते हैं कि तारा का गिरना। मतलब क्या होता है, जब ये उल्का पिंड पृथ्वी में गिरते हैं तो आसमान में जब उल्का गिरते हैं कभी कभी रात्रि के समय दिखाई पड़ता है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में उसे टूटता हुआ तारा की संज्ञा देते हैं। जबकि तारे गैसीय होते हैं, वे टूटते नहीं है। टूटते क्या हैं, वो उल्का आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बृहस्पति जुपिटर की ओर। तो आइए बृहस्पति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पहले हम लोग देख लेते हैं। बृहस्पति से पूछा जाने वाला पहला तो आप याद कर सकते हैं कि सूर्य से 6 नंबर में दूरी में है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति है। मैंने बताया था ना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल, आठवां बुध। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। बृहस्पति लिख दे रहा मैं, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह। और ये जो ग्रह है ये गैस से बना हुआ ग्रह है, गैस से बना हुआ ग्रह। कैसे है? इस ग्रह जो है ये गैस धूलकण से बना हुआ ग्रह है, ये ठोस अवस्था में नहीं है। इसके अलावा जबकि ये बहुत बड़ा है, और साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक, उसका भार अधिक होने से उसमें गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है। तो जबकि ये बहुत द्रव्यमान है इसका, तो उसमें जो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी वो भी काफ़ी अधिक होगा, काफ़ी अधिक ग्रेविटी इसमें पाई जाती है, इस ग्रह में है। इसके अलावा जो बृहस्पति ग्रह है, इस सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से बृहस्पति की जो दूरी है वो 77.8 करोड़ किलोमीटर है, 77.8 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करती है, बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करती है, काफी अधिक 12 वर्षों में। और अपने अक्ष में आवर्तन जो करती है वो 9.8 घंटा में करती है। सबसे तेज आवर्तन करती है ये ग्रह, बृहस्पति सबसे तेज आवर्तन करती है अपने अक्ष में 9.8 घंटा में। सबसे बड़ा ग्रह, गैस से बना हुआ ग्रह, ग्रेविटी सबसे बहुत अधिक है, दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है, परिक्रमा 12 वर्ष है, आवर्तन 9.8 घंटा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस लगभग में, कभी कभी बदलता है। उपग्रह की संख्या, इसके जो उपग्रह हैं 67 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गैनीमेड है, और वह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा ग्रह, गैस से बना हुआ ग्रह, सबसे अधिक ग्रेविटी है, इसका परिक्रमण देखा, आवर्तन देखा, तापमान देखा, और उपग्रहों को हम लोगों ने समझा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग शनि की ओर। इसके अलावा इस ग्रह को गुरु ग्रह भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिए, गुरु ग्रह, इस ग्रह को गुरु ग्रह भी कहा जाता है। कारण क्या है कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, और बड़े को हम लोग हमेशा गुरु का दर्जा देते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ा है सभी ग्रहों में, इसलिए इसको गुरु का दर्जा दिया गया है, इसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसको जुपिटर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग शनि अर्थात सैटर्न की ओर। हम लोग शनि अर्थात सैटर्न ग्रह की ओर। पहला पॉइंट, सूर्य से जो दूरी होगा इसका वो छठा होगा। इसके अलावा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके अलावा इसका जो रंग है ये इसका जो रंग है ये पीला दिखाई देता है, मतलब पीले रंग का ये ग्रह दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्य से इस शनि ग्रह की जो दूरी है वो 142.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा, ये ग्रह क्या बोलते हैं, आवर्तन, जो शनि ग्रह है इसका जो आवर्तन काल है अपने अक्ष में, शनि अपने अक्ष में जो अपने अक्ष में शनि घूमने में लगभग 10 घंटे का समय लेती है। 10 घंटे का, हाँ 10 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा इस शनि ग्रह के 2 उपग्रह हैं, इस शनि उपग्रह के, शनि के जो उपग्रहों की संख्या है वो 53 है, जिनमें से टाइटन जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसके अलावा जो शनि ग्रह है इसका जो घनत्व है वो जल से भी कम है,
जल से भी कम, जल से भी कम का मतलब क्या होता है बोल देता हूँ। जल से कम मतलब क्या है, इस शनि ग्रह को अगर आप जल में रखेंगे तो ये जल में तैरने लगेगा, मतलब जल से भी कम उसका घनत्व है। मतलब शनि ग्रह से भी बड़ा कोई अगर मतलब कि महासागर जबकि कोई है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि शनि ग्रह को अगर जल में रखा जाए तो ये ग्रह जल में तैरने लगेंगे। जबकि अगर आप पृथ्वी को जल में रखेंगे तो पृथ्वी डूब जाएगी, लेकिन शनि ग्रह उसमें तैरने लगेगा। इसके अलावा इस ग्रह का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण 29 वर्ष 6 महीना में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है ग्रह। तो क्या देखा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, 1427 करोड़ किलोमीटर दूरी है, आवर्तन 10 घंटा है, परिक्रमण 29 वर्ष 6 महीना है, उपग्रह की संख्या 53, इसमें से टाइटन सबसे बड़ा है, घनत्व जल से भी कम है, तापमान 148 डिग्री सेल्सियस है, लगभग तापमान लगभग 148 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा इस ग्रह के चारों ओर 7 उज्ज्वल वलय है। मतलब क्या, धूलकण देखिए, धूलकण बर्फ गैसों से बना हुआ 7 उज्ज्वल वलय, 7 उज्ज्वल वलय इस ग्रह के चारों ओर है। मतलब कुछ इस प्रकार से इस ग्रह के चारों ओर 7 उज्ज्वल वलय है। ठीक है, 7 उज्ज्वल वलय है इस ग्रह के चारों ओर। किससे बने हुए, धूलकण बर्फ गैस। रिकॉल कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, 142.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, आवर्तन 10 घंटा है, परिक्रमण 29 वर्ष 6 महीना है, तापमान 148 डिग्री सेल्सियस है, धूलकण बर्फ गैस से बने 7 उज्ज्वल वलय हैं, घनत्व जल से भी कम है, और उपग्रह की जो संख्या है वो 53 क्या है, 53 उपग्रह है, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। तो हम लोगों ने सैटर्न को भी अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं हम लोग अरुण की ओर। यूरेनस से पहला पॉइंट, पहला तो आप ये याद कर सकते हैं कि दूरी में 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ, आकार में तीसरा ग्रह है सबसे बड़ा, आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट, यह ग्रह भी शुक्र की तरह अरुण भी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करती है। सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम कर, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है, जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होगा, और सूर्यास्त और जो सूर्यास्त होगा, याद रखिए सूर्यास्त जो होगा वो पूर्व में होगा, सूर्यास्त पूर्व में, सूर्योदय पश्चिम में, कारण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है ये ग्रह। अगला पॉइंट, इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो है 27। अगला पॉइंट, अरुण जो है इससे सूर्य की जो दूरी है 287 करोड़ किलोमीटर। अरुण की सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। अगला पॉइंट, अरुण जो ग्रह है इसमें मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन की अधिकता के कारण ये ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है। अगला पॉइंट, ये ग्रह अपने आवर्तन जो करती है अपने अक्ष में वो 17 घंटा में पूरी कर लेती है, 17 घंटा, और जो परिक्रमण करती है वो 84 वर्ष में कर लेती है।
और इसका जो तापमान है, औसत तापमान, तापमान नहीं औसत तापमान, औसत तापमान, इसका जो औसत तापमान है, औसत जो टेम्परेचर इसका वो कितना है, इसका औसत तापमान है माइनस 224 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, परिक्रमण पूर्व से पश्चिम, सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। उपग्रह की संख्या 27 है। दूरी सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका रंग हरा है। इसके अलावा इस ग्रह का आवर्तन जो 17 घंटा, परिक्रमण कितना है 84 वर्ष। इसके अलावा औसत तापमान जो है -2 to 4 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब आते हैं वर्ण की ओर। अब आते हैं वर्ण की ओर, नेपच्यून। पहला पॉइंट नेपच्यून से, पहला एक लिख सकते हैं सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर स्थित ग्रह सूर्य से। अगला पॉइंट सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, या फिर आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद इस ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 13। अगला पॉइंट, जो वरुण है ये अपने अक्ष में जो आवर्तन करती है वो 16 घंटा में कर लेती है। अगला पॉइंट, सूर्य से की जो दूरी है 449.7 करोड़ किलोमीटर इस ग्रह के सूर्य से दूरी है। इसके अलावा इस ग्रह का जो परिक्रमण है, परिक्रमण में जो समय लगता है वो लगता है 165 वर्ष का। तो सबसे दूर स्थित ग्रह, चौथा सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह की संख्या 13, आवर्तन 16 घंटा, दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर, परिक्रमण 165 वर्ष, तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सबसे गर्म नहीं है। उसका -2 to 4 डिग्री सेल्सियस था। इसका औसत तापमान जो है, औसत तापमान वो कितना है, -214 डिग्री सेल्सियस, -214 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट, मीथेन और हीलियम, मीथेन और हीलियम की अधिकता के कारण इस ग्रह का जो रंग है वो नीला है। इस ग्रह का रंग नीला है। सबसे दूर स्थित ग्रह, चौथा आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह की संख्या 13, आवर्तन 16 घंटा, दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर, परिक्रमण 165 वर्ष, औसत तापमान 214 डिग्री सेल्सियस, -214 डिग्री सेल्सियस। और मीथेन और हीलियम गैस की अधिकता के कारण इस ग्रह का रंग नीला है। किस ग्रह का? नेपच्यून अर्थात वरुण का। और सूर्य से दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने सूर्य को समझा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ग्रह की पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं कुछ अन्य टॉपिक। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग पृथ्वी के ऊपर ग्रह चंद्रमा एवं कुछ अन्य टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो अभी कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इस वरुण ग्रह के बाद भी एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो एक समय वरुण के बाद एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो। तो एक समय प्लूटो भी उपग्रह की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसके कारण को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो के बारे में, प्लूटो से पहला पढ़ा।
9वें ग्रह के रूप में गिना जाता था, अब नहीं गिना जाता है। कब हटा दिया गया? 2006 ईस्वी में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। कारण जो प्लूटो है ये इतना छोटा है कि अपने मार्ग में आने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं वो इससे भी बड़े होते हैं, इसलिए ये उसको पार नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसका एक और कारण क्या था ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालने का 2006 में कि चांद से भी छोटा था, चांद से छोटा प्लूटो। अब आप सोचिए, चांद एक उपग्रह है और कोई भी उपग्रह से भी अगर छोटा होगा तो उसे हम उपग्रह ही कहेंगे, तो उपग्रह से भी छोटा है उसे ग्रह कैसे कहेंगे? जबकि ग्रह जो होते हैं उनका एक नियम होता है कि उपग्रह से वो बड़े होते हैं, लेकिन जो प्लूटो है वो चांद से भी छोटा है, उपग्रह से भी छोटा है। तो और जबकि ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है, प्लूटो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में, इसका परिक्रमण करने में जो समय लगाता है प्लूटो 248 वर्ष का लगता है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है इसलिए उसको ग्रह बोलेंगे, लेकिन उपग्रह से भी छोटा है इसलिए उसको उपग्रह बोलना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया प्लूटो सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में करती है। कारण मैंने बता दिया। चलिए अब थोड़े कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी उससे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कुछ उपग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जानते हैं हम लोग, चंद्रमा के बारे में अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। क्या चर्चा करता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह इसका नाम क्या है? डिमोस, जिसको मैं पहले वीडियो में भी जाने थे। डिमोस जो कि मंगल का उपग्रह है। इसके अलावा मंगल के पास दो ही उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस और एक है डिमोस। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या, तो आइए देखते हैं कि बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का डिमोस, किसका उपग्रह है? मंगल का। इसके अलावा मंगल के एक और उपग्रह है फोबोस और एक डिमोस खुद है, और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और गैनीमेड के अलावा भी इसके बृहस्पति के पास 66 उपग्रह है, और 66 और गैनीमेड को मिला के कुल उपग्रह बृहस्पति के पास 67 है और मंगल के पास 2 ही उपग्रह है। ठीक है, अब एक और प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग के पूरे आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा, हम लोग को आकाश गंगा है ना, मिल्की वे, दूध मेखला, इस दूध मेखला में सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा जिसका नाम है साइरस, जिसे डॉग स्टार के भी नाम से जानते हैं, डॉग स्टार। तो वो हम लोग के आकाशगंगा दूध मेखला मिल्की वे का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब आप बोलेंगे प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है किसी भी बड़े, जैसे हम लोग जो चलते हैं, हम लोग विशेषकर किलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो क्या इस पृथ्वी और साइरस के बीच की दूरी को किलोमीटर में माप सकते हैं? काफ़ी लंबा डाटा हो जाता है, इसलिए इसे प्रकाश वर्ष में निकाला जाता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है काफ़ी लंबी दूरी होती है, ये एक यूनिट होता है, दूरी को मापने का एक इकाई होता है। तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है
साइरस। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो कि मंगल का उपग्रह है। इसके अलावा मंगल के पास फोबोस और डिवोस दोनों उपग्रह हैं। और सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है, इसे डॉग स्टार कहते हैं। और पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साइरस। इसके अलावा पृथ्वी का जो एक उपग्रह है जिसे हम लोग मून के नाम से जानते हैं, चंद्रमा। तो इस मून के बारे में धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इसके अलावा तारा खसा जो नासा संस्था है, इसरो है, कौन चांद पे पहले बार गया, कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो अगर आपको पहला पार्ट हम लोगों ने समझा, दूसरे को भी समझ लिया, तीसरे का वेट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे हम लोग और वीडियो बना सके और हमें सपोर्ट करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।